हम लोग फिलहाल अभी नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। और इसमें टोटल हम देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप है वो तीन तीन दे रखा है। एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो इसको सॉल्व किस टाइप से करना है। और ऑलरेडी इससे जो रिलेटेड थ्योरी है वो मी अकेडमी ऐप पर अपलोडेड है। एक बार देख लेंगे कि इससे रिलेटेड थ्योरी कहाँ पर दे रखा है और वो थ्योरी क्या बोलता है। 1 से 2 मिनट में हम लोग बस थ्योरी चेक कर लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है ना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या कठिनाई आ रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पर अगर हम लोग टोटल फंक्शनल ग्रुप देखें ना तो एक तो दिख रहा है यहाँ पर CHO एल्डिहाइड, दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कीटोन दिख रहा है और तीसरा दिख रहा है यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्कीन। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्योंकि जब हम लोग काउंटिंग नंबरिंग करते हैं ना तो जो लोएस्ट पोजीशन होता है उसमें हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि तीनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो उसके लिए हम लोग एक बार चलते हैं मी अकेडमी के ऐप में विजिट करते हैं और वहां पर जो जनरल हैंडल करना है। तो हम एक बार चल चुके हैं, जाकर के मी अकेडमी ऐप ओपन कर लिए है। उसके बाद एक थ्योरी का पेज नंबर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और एक पेज नंबर 54 में रूल नंबर 7 क्या दे रखा है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप हम लोग को दिखाई दे रहा था, एक एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन और तीसरा अल्कीन। तो बोल रहा है कि जब इस तरह से मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तो ऐसे में करना क्या है, द कंपाउंड देन द ग्रुप व्हिच कम फर्स्ट इन द फॉलोइंग रेफरेंस ऑर्डर। बोल रहा है कि आगे एक रेफरेंस ऑर्डर दिया हुआ है और उस रेफरेंस ऑर्डर में जो पहले आ रहा है ना उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेना है, प्रिंसिपल फंक्शनल। आगे हम लोग को एक लिस्ट मिलेगा जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग लिखा हुआ है और उसमें बोल रहा है कि जो पहले आएगा ना उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज्यूम कर लेना। मतलब कि ये 3 नाम अभी जो हम लोग देखें एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कीन का, इसमें जो ऊपर रहेगा जो पहले आएगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एज्यूम कर लेंगे और बाकी सबको सब्स्टिट्यूट ग्रुप या फिर ब्रांच कंसीडर कर लेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको हम लोग को हमेशा लोएस्ट पोजीशन पर रखना होता है। मतलब हम लोग काउंटिंग जब शुरू करते हैं चैन का तो वहीं से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही करते हैं। तो एक बार हम लोग इस ऑर्डर को देख लेते हैं कि इन तीनों में ऊपर कौन सा है। पेज नंबर 54 था, हम लोग चलते हैं पेज नंबर 55 में। यहाँ पर आप खोजते हैं उन तीनों नाम को तो ना तो यहाँ पर कीटोन दिख रहा है, ना ही एल्डिहाइड दिख रहा है और ना ही अल्कीन दिख रहा है। मतलब टॉप 8 में तो नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर 13वां नंबर पर एल्डिहाइड दिख रहा है, 14वां नंबर पर कीटोन दिख रहा है। मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को किसको कंसीडर करना है, एल्डिहाइड को। ऐसे एक बार अल्कीन भी देख लेते हैं, ऊपर में तो नहीं था, शायद नीचे में अल्कीन हो। तो यहाँ पर तीनों में सबसे ऊपर जो आ रहा है ना वो एल्डिहाइड आ रहा है। मतलब अभी तक हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड को प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एज्यूम करके चलना है। अल्कीन यहाँ पर 22वां नंबर पर दिख रहा है। मतलब कि इन तीनों नाम में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कन्फर्म हो गया कि कौन सा है हम लोग का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड रहने वाला है। तो जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नंबरिंग का स्टार्ट हम लोग हमेशा एल्डिहाइड से करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हम लोग का एल्डिहाइड यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला कीटोन है, ये अल्कीन है। नंबरिंग हम लोग कहाँ से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोग को मिल चुका है। कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। अब ये सोच रहे हो कि सर इतना सारा 25-26 फंक्शनल ग्रुप याद कैसे होगा, हम कैसे याद रखेंगे कौन स्टार्टिंग में है कौन लास्ट में है। तो इसका एक ट्रिक होता है, हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो फिलहाल उस ट्रिक को हम मतलब उस वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे कैसे उसको याद रखें। फिलहाल आप लोग एक कर सकते हैं कि जो 7 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, मतलब मेन जो फंक्शनल ग्रुप है 7 तो उसको याद रख लेना है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन 7 से ही पूछा जाता है। तो पहले वो 7 को याद कर लेना है जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्कीन, ये सारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा मतलब रहता है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भी देखो तो वही है, कीटोन, एल्डिहाइड और अल्कीन। उसके बाद हम लोग बाकी जो है ना ट्रिक के जरिए याद कर लेंगे। पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा कार्बन है, ठीक है। अब इसमें 6 कार्बन है तो हेक्स तो आना ही आना है। तो हेक्स तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब इस तरह से हम लोग ऑप्शन नहीं ढूंढ पाएंगे। हेक्स के अलावा दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि कीटोन हमारा जो है ना वो तीसरा पोजीशन पे है। हम लोग एक बार ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि कीटोन तीसरा पोजीशन पर कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक तीसरा पोजीशन A1 लिखा हुआ है
और यहाँ पर 3 पर कीटो कीटो। 1 वाला ऑप्शन ठीक है, 1 यूज करते हैं, लेकिन ए अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है ना तब वो 1 इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कीटोन के लिए। कीटोन हमारा तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे। तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है तो वहां पर 1 ना यूज करके एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे, एल यूज करेंगे, और एल इन तीनों ऑप्शन में है। मतलब हम लोग का जो आंसर होने वाला है इन तीनों में से कोई होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पोजीशन पर कीटोन से रिलेटेड और टर्म कहाँ पर यूज हुआ है। तो यहाँ पर 3 कीटो और यहाँ पर 3 कीटो, मतलब हम लोग का जो आंसर आने वाला है वो सी और डी में से आने वाला है। डी में तो कहीं पर 3 यूज ही नहीं किया है, तो उसको तो हम लोग ऐसे ही हटा देंगे। मतलब 2 ऑप्शन अब तक हम लोग का हट चुका है। उसके बाद देख रहे हैं कि दूसरा पोजीशन पर जो है वो मिथाइल ग्रुप है। तो दूसरा पर मिथाइल इन दोनों में लिख रखा है, हेक्स इन दोनों में लिख रखा है। अब हम लोग अल्कीन की तरफ जाएंगे। ठीक है, अल्कीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ई एन यूज करते हैं। अब ई एन किस पोजीशन पर है, तो ये चौथा और ये पांचवा, हम लोग डबल बॉन्ड जो देख रहे हैं ना, ये चौथा पोजीशन पर है, चौथा कार्बन के बाद डबल बॉन्ड यूज हुआ है। तो 4 EN वाला हम लोग का आंसर होगा, और लास्ट में एल तो खैर है ही इसमें। तो हम लोग का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मतलब इस वीडियो के लिए एक क्वेश्चन ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे और डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।